Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss about the sociological theory या इमरानी नज़रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक माहिर इमरानियात हालात व वाक़यात का बाज़ाब्ता मुताला करता है। हम एक आम आदमी की तरह मुशाहिदा नहीं करते, बल्कि साइंसी तरीक़ाकार को अख्तियार करते हैं और वो तमाम असूल शामिल करते हैं जो साइंसी इल्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके बाद हम बाकायदा तौर पे तहकीक करते हैं। इस तरह से ये जो तहकीकात होती हैं वो अथेंटिक होती हैं और इससे हम नज़रियात बनाते हैं। नज़रिया जो है वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के तसव्वुरात और मफरूज़ात का एक सेट है जो बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मुख्तलिफ़ थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस दी। न्यूमैन की है, इमरानी नज़रिए से मुराद मरबूत मुजरदात का एक निज़ाम, यानी एब्स्ट्रैक्ट्स और आइडियाज़ का एक ऐसा निज़ाम जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन आइडियाज़ ने करना क्या होता है, हमें माशरती दुनिया के बारे में मालूमात देनी होती हैं। अब हम देखते हैं नज़रिए के मकासद क्या हैं। सबसे पहले यह नज़रिया किसी इल्म की हदूद को मुतय्यन करता है। नॉलेज एक लामहदूद चीज़ है। इसमें हम अगर कोई भी शख्स किसी एक मौजू का मुताला करता है तो वो कहीं रुकता नहीं है, और ख़ास तौर पर जब हम समाजी इल्म की बात करते हैं या सोशोलॉजी की बात करते हैं, उसमें अगर आप एक भी समाजी मसला उठाते हैं तो उसके साथ बहुत से समाजी मसाइल इंटरलिंक्ड होते हैं। तो नज़रिया बुनियादी तौर पे हमें लिमिटेड करता है, हमें महदूद करता है कि हम अपने ख़ास टॉपिक पर रहें, उससे बाहर किसी और टॉपिक पे हम ना जाएं। दूसरी चीज़, नज़रिया तसव्वुरात पैदा करता है। सबसे पहले मैंने जो बात की या जो हमने न्यूमैन की डेफिनेशन देखी उसमें यही बात थी कि नज़रिया क्या है, तसव्वुरात का मजमुआ है, एक निज़ाम है। तो नज़रिया क्या है, तसव्वुरात पैदा करता है। जब आप किसी समाजी मसले के ऊपर तहकीक करते हैं तो कई हमारे टॉपिक्स जो हैं, तसव्वुरात जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, वो सामने आते हैं, और नज़रिया क्या होता है, इन तसव्वुरात को पैदा करता है। इसके बाद है नज़रिया मुताले के मकासद का खुलासा है। आप इमाइल डरखाइम की थ्योरी उठाएं, ख़ुदकुशी की, मैक्स वेबर की समाजी अमल की, या जॉर्ज हर्बर्ट मीड है उसके खुद ही का नज़रिया उठाएं, ये तमाम जितने भी हमारे नज़रियात हैं ये हमारे उस मुताले को शॉर्टली बयान करते हैं, प्रिसाइज करके बयान करते हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ एक बहुत बड़ा पैमाने पे डिस्कस होने वाला टॉपिक होता है, उसमें बहुत से अलूम होते हैं। नज़रिया क्या होता है, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में लेकिन इंटरकनेक्टेड एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उनको ज्वाइन करता है। फिर है नज़रिया हक़ाइक़ की पेशीन गोई करता है। बुनियादी तौर पे नज़रियात कब बनते हैं, जब हम तहकीकात करते हैं। तहकीकात का मकसद क्या होता है, हमने समाजी उलूम को जानना होता है। तो जब हम समाजी उलूम को जानते हैं तहकीकात से, ना सिर्फ नज़रियात बनती हैं बल्कि इस नज़रिए से हम मुस्तकबिल के बारे में भी पेशीन गोई कर सकते हैं। आगे है, नज़रिया हमारे इल्म की खामियों को दूर करता है। ज़ाहिर सी बात है, समाजी नज़रियात जो हैं वो अथेंटिक नहीं है, वो फाइनल नहीं हो गए, बल्कि हर आने वाले नए थ्योरिस्ट को, नए रिसर्चर को वो वेलकम करते हैं कि आएँ, हम पे तहकीक करें, हम पे तनकीद करें, हमारे अंदर खामियां ढूंढें और नए नज़रियात और नए अलूम की राहें तलाश करें। फिर इसी तरह से मसाइल का हल, पहले भी मैंने आपको बताया तहकीकात क्यों होती हैं, समाजी मसाइल पे होती हैं। बुनियादी मकसद क्या होता है, अपनी माशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी के अंदर पैदा होने वाले तमाम मसाइल को ना सिर्फ जानना बल्कि उसका हल तलाश करना। तो नज़रिए का एक मकसद क्या है, उसने हमारे समाजी मसाइल को भी हल करना है। इसी तरह से तहकीक की नई राहें दरियाफ्त होंगी। जब नए मफरूज़ात होंगे, ऑलरेडी मौजूद मफरूज़ात पे हम तनकीद करेंगे, वो रिजेक्ट होंगे, तो नए मफरूज़ात, नई तहकीकात, नए अलूम जो हैं उसका भी वो सबब बनेंगे। इसी तरह से मफरूज़ों को जन्म देना, नज़रियात का एक मकसद नए मफरूज़े बनाना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बयान करूँगी। तहकीक के दो तरीके होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है और एक डिडक्टिव मेथड होता है, एक इस्तक़रा का और दूसरा इस्तखराज का। इस्तक़रा का तरीके में हम हमेशा नई थ्योरीज़ को जन्म लेते हैं, थ्योरी बिल्डिंग भी इसको बोला जाता है। जबकि इस्तखराज में क्या होता है, हम ऑलरेडी मौजूद किसी थ्योरी को उठाएंगे, उसमें से एक मफरूज़ा लेंगे और उसको आज की मौजूदा सूरत हाल पर अप्लाई करेंगे, उस पर तहकीक करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम इमाइल डरखाइम की थ्योरी का ले लेते हैं, उसने अनाई ख़ुदकुशी की बात की। हम उस अनाई ख़ुदकुशी के मफरूज़े को उठा के आज की अपनी इस मौजूदा सोसाइटी पर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चनियर बनाएंगे, उस पर तहकीक करेंगे कि क्या हमारे माशरे में आज भी अनाई ख़ुदकुशी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अगर तो पाई
پائی جاتی ہے دین اس کا نظریے میں تصدیق ہوئی، اور اگر وہ صورتحال نہیں پائی جاتی تو ہم ایک نیا مفروضہ بنائیں گے، شاید ہم خودکشی کی کوئی نئی قسم بیان کریں جو امائل ڈرخائم نے جس دور میں بیان کی تھی اس میں موجود نہیں تھی۔ اس طرح سے ہم نئے مفروضے بھی بنا رہے ہیں۔ پھر جب آپ کے سائنسی علوم بنیں گے، نئے علوم آ رہے ہیں، نئے مفروضات آ رہے ہیں، نئے تصورات آ رہے ہیں، فیوچر کے بارے میں آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کے معاشرے میں ترقی ہوگی، تغیر ہوگا، چینجنگز آئیں گی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نظریہ قوانین بناتا ہے۔ یہاں میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں، قوانین سے مراد ایک ایسے ہمارے نتائج ہیں جو چینج نہیں ہوتے۔ جس طرح سے نیوٹن کا نظریہ ہے کشش ثقل کے حوالے سے، آپ دنیا کے زمین کے کسی بھی حصے پہ چلے جائیں، آپ جب بھی آسمان میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ واپس زمین پہ ضرور آتی ہے کشش ثقل کی وجہ سے۔ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ کائنات کی چیزوں کے متعلق وہ قانون بنا تھا۔ چونکہ ہم سماجی عمرانیات جو ہے ایک سماجی علم ہے، اور ہم ہیومن بینگز کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، اور انسان کے رویے بدلتے وقت اور تجربات اور مشاہدات کے پیش نظر ان کی سوچ، ان کی آراء جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہم اس پہ قوانین نہیں بناتے۔ اور اسی طرح سے جو پہلے دور میں مفکر ہمارے گزرے جیسے ابن خلدون ہے یا امام غزالی ہے، انہوں نے بہت سے نظریات دیے، اس دور میں انہوں نے باقاعدہ تحقیقات نہیں کی تھی جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی افکار جو تھیں، چونکہ وہ ایک عمرانی فکر کہلائے گی، ایک عمرانی نظریہ نہیں کہلاتی تھی، لیکن وہ افکار جب ہم نے آج کے دور میں اپلائی کر کے دیکھا، اس پہ تحقیق کر کے دیکھا تو وہ بالکل ایگزیکٹ ثابت ہوئی، تو اب وہ ایک نظریے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے ایسی عمرانی افکار ہوتی ہیں جو اتنی ویلڈ ہوتی ہیں کہ وہ نظریے کی حیثیت بن جاتی ہیں، اور بہت سے ایسے نظریات ہوتے ہیں جو بدلتے وقت کے ساتھ اپلیکیبل نہیں ہوتے اور وہ ہماری کتابوں سے ہی مٹ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔